नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। मैं तुषार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो आज आपको सुनाया जाएगा हमारे चैनल पर वैशाख महात्म्य में अध्याय 19। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि किस तरह से सत्यनिष्ठ ने तपोनिष्ठ का उद्धार करा था सिर्फ और सिर्फ वैशाख महात्म्य की कथा से। तो आज के अध्याय में हम उसके आगे की कथा जानेंगे। तो ना ज़्यादा समय गवाते हम अध्याय शुरू करते हैं। वैशाख महात्म्य 19वां अध्याय। सुखदेव कहने लगे कि वैशाख माह का फल और भी सुनो। पंचाल देश के राजा भूरियश का पुत्र पुर्यश नाम वाला अत्यंत पुण्य आत्मा तथा बुद्धिमान था। पिता के मरने पर वह राजा बना। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का राज्य करता था, परंतु पूर्व जन्म में उसने कभी भी जलदान नहीं किया था, जिस कारण सब संपत्ति उसकी नष्ट हो गई। इस प्रकार उसको बलहीन देखकर उसके कई शत्रु राजाओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। बेचारा राजा परास्त होकर अपनी शिखरी रानी और कुछ साथियों के सहित पर्वत की एक ऐसी गुफा में छिप गया जिसका रास्ता कोई नहीं जानता था। राजा ने बड़ी व्याकुलता से वहाँ अनेक वर्ष बिताए। अब राजा के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि मैं जन्म और कर्म से तो शुद्ध हूँ, मैंने जन्म भी अच्छे कुल में लिया, परंतु ना जाने मेरे कौन से कर्म ऐसे हो गए जिससे मुझे यह पाप मिल रहा है। मेरी सारी संपत्ति छिड़ गई है, जिससे वह घोर दरिद्र और पराजय को प्राप्त हो गया तथा उसे वनवास भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार वह राजा अपने गुरु का स्मरण करने लगा। तब राजा के स्मरण करते हुए दो मुनीश्वर याज और उपयाजक नाम वाले वहां आकर उपस्थित हुए। वनवास से दुखी, राज चिन्ह से हीन, वन के मार्गों को ना जानने वाले वह राजा थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और रोता हुआ उनके चरणों में गिर गया। तब दोनों मुनियों ने पकड़कर उठाया। इसके पश्चात राजा ने वन के पुष्पों से विधिवत उसका पूजन किया। जब दोनों बैठ गए तो राजा ने बड़ी नम्रता से उन दोनों ऋषियों से प्रश्न किया कि हे पितामह, हे महाराज, मैं जन्म से तो शुद्ध हूँ, पितरों और देवताओं का भी पूजन करता हूँ, पाप से सदैव डरता रहा, प्राणियों पर दयावान हूँ, गुरु की भक्ति में प्रीति रखने वाला हूँ, फिर क्या कारण है मेरी ऐसी दरिद्रता या दुर्गति हो गई। मेरे सब पाप नष्ट हो गए, पुण्य नष्ट हो गए, शत्रुओं ने मुझको जीत लिया। ऐसा बोलकर ताही ताही करके वह रोने लगा। वन का वासी अकेला क्यों रह गया, मेरे पुत्र पौत्र भाई बंधु कोई क्यों नहीं रहा। मैं निष्पाप होकर भी राज्य कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया। इसका कारण आप विस्तार पूर्वक मेरे को कहिए। थोड़ी देर में वचन सुनकर दोनों मुनि उपयाजक और याजक कहने लगे कि हे राजन, तू अपने दुख का कारण सुन। पहले 10 जन्मों में तू अत्यंत घोर पापी व्याग करता था। 10वें जन्म में भी तू बड़ा कठोर और हृदय व्याग का जन्म धारण कर प्राणियों का वध करने लगा था। यमराज भी तेरे से ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि यमराज से भी ज़्यादा तूने मृत्यु करी थी। जब 10वें जन्म में गौड़ देश में तेरा जन्म हुआ, अपने घोर एवं बुरे कर्मों में लगा यात्रियों की जब उसका वहाँ पर जन्म हुआ तो वो यात्रियों को निर्दयता से, यानी कि निर्दयी होकर मारता था। तो उसी समय धूप से व्याकुल दो बड़े धनवान वैश्य और वेद वेदांगों को जानने वाले कशन नाम वाले मुनि वहां पर आए। इनको आता देखकर तू धनुष बाण लेकर उनके रास्ता रोककर खड़ा हो गया। फिर उनमें से एक वैश्य मारकर तूने सब छीन लिया। जब तू दूसरे को मारने लगा तो वह समस्त द्रव्य वही घास फूक में फेंक कर भाग गया। तब कृष्ण मुनि व्याग के हाथ की मर जाने से व्याकुल मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गए। ऋषि ने पूछा कि हे वैश्य ने धन कहाँ छिपाया है। फिर एक गड्ढे के पानी से उनके हाथ मुंह धुलाए और उनका मूर्छा ना आ जाए, इस कारण उन पर पैर से हवा करी और मुनि से कहा कि जब तक मैं इस वन में सशस्त्र हूँ तब तक तुमको किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। निर्धन मनुष्य सदा सुखी रहते हैं और तुम्हारे फटे वस्त्र और टूटे बर्तनों को लेकर भी मैं क्या ही करूँगा। तुम केवल यही बताओ कि उस वैश्य ने धन को कहाँ छिपाया है। यदि ठीक नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही मार डालूंगा। कृष्ण बोले कि वैश्य धन को इन वृक्षों में फेंक गया है और स्वयं इधर भाग गया है। विराग ने ऋषि से कहा कि तुम निडर होकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। यहाँ से थोड़ी दूर पक्के तालाब में निर्मल जल है, वहाँ पर जल पीकर और अपनी थकान दूर करके अपने स्थान को चले जाओ।
अभी राजा के कर्मचारी वैश्य का रुदन सुनकर तथा पाँव के खोज देखते हुए इधर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह पंखा ले जाओ, इसकी हवा से कुछ गर्मी कम हो जाएगी। इस प्रकार वे पंखा लेकर गहन वन में चले गए। यद्यपि तुमने कार्यवश उसकी सेवा की थी, परंतु वैशाख मास की प्रचंड धूप में तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का परिणाम स्वरूप तुम्हें इस वंश में तुम्हारा जन्म हुआ, परंतु तुमने वैशाख मास में चोरी करी थी। इस कारण तुम्हें ये पाप पुण्य के खेल में तुम रचे। यदि तेरी इच्छा अब सुख, राज्य, धन्य धान्य, लक्ष्मी, स्वर्ग या सायुज्य प्राप्त करने की है तो वैशाख के सारे कर्मों को कर, तुमको संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। इस मास का नाम माधव मास भी है। इस दिन तू तत्काल ब्याई गो ब्राह्मण को दे, इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। छतरी के दान से तेरे को राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। विधिवत स्नान कर माधव भगवान की पूजा करके दिव्य प्रतिमा के दान से तेरी अवश्य ही विजय होगी। यदि तेरी इच्छा अपने समान पुत्रों की है तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवा। हे राजन, इस वैशाख सब धर्मों के करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तेरे वश में हो जाएंगे। इतना कहकर दोनों कुल पुरोहित, बाज और उपासक अपने अपने घर को चले गए। तब महापराक्रमी राजा कुल पुरोहित के वचनानुसार या कथा अनुसार वैशाख के धर्मों को विधिवत करने लगा, भगवान की पूजा करने लगा, जिससे उसके प्रभाव से उसकी बची हुई सेना पंचाल नगरी में प्रवेश कर गई। इस प्रकार राजा पुर्यश ने अपना खोया हुआ सारा साम्राज्य प्राप्त कर लिया। तो वैशाख मास का आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा महत्व है कि उसने सारी खोई हुई अपनी संपत्ति, सारा खोया हुआ राज्य दोबारा पा लिया था। तो यह था वैशाख मास का 19वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा, और 20वें अध्याय सुनने के लिए शाम को जरूर तैयार रहिएगा। तो आपको आज भी हमारे चैनल पे दोपहर में यानी कि शाम को संध्या आरती के समय वैशाख मास महात्म्य का 20वां अध्याय सुना जाएगा। इससे पहले अभी आपको व्लॉग मिला ही होगा अक्षय तृतीया का, तो वो भी जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा।